तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए पढ़ाई की बातें तो हम रोज़ाना करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के 2021 के लिए या बोर्ड परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा 2021 में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए पेपर को अच्छे से न पढ़ना, अच्छे से न पढ़ना। फ्रेंड देखिए जैसे भी आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपको आपकी आंसर कॉपी मिल जाती है। आंसर कॉपी मिलने के बाद जैसे टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद आपको पेपर मिलता है। तो पेपर को पढ़ने के लिए यानी आपको कुल मिलाकर के एक पेपर को सॉल्व करने के 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो ये जो 15 मिनट दी जाती हैं ये पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेपर को उठाते हैं, सीधा सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है इसमें कम से कम 8 मिनट का टाइम आपको यूटिलाइज करना है। किसमें? पेपर को पढ़ने में। एक बार सारे क्वेश्चंस को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में 9 क्वेश्चन आए थे टोटल, आपने 9 क्वेश्चंस को 8 मिनट में आसानी से पढ़ लिया। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या बन जाएगी, जैसे आपने 9 क्वेश्चन को पढ़ लिया आपको पता लग जाएगा कितने एवरेज क्वेश्चन है, कितने इसमें सिंपल क्वेश्चन है और कितने इसमें हार्ड क्वेश्चन है। 3 टाइप की कैटेगरी यहाँ से आप अपने आप बना लोगे। आपको लगेगा मान लीजिए जैसे 5 क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा कि जो हार्ड क्वेश्चन है इनको आपको बाद में करना है, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आपको सबसे पहले करना है और जो एवरेज क्वेश्चन है उनको सिंपल क्वेश्चन करने के बाद आपको करना है। तो सबसे पहली गलती आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पेपर मिला है, आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, इसमें 8 मिनट का समय पेपर को पढ़ने में लगाइए और बाकी जो 7 मिनट का समय है ये आपको कहाँ यूटिलाइज करना है। जैसे ही आपका पेपर खत्म हो गया यानी आपने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया, उसके बाद इन 7 मिनट में आपको अपनी आंसर कॉपी को जांचना है। आपको अपनी आंसर कॉपी को एक बार चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, आंसर कॉपी जैसे आपने अपनी पूरी कॉपी लिख दी तो जल्दबाजी में क्या होता है वहां पर क्वेश्चन का नंबरिंग होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करते गए तो वहां पर नंबरिंग, क्वेश्चन की नंबरिंग मैक्सिमम स्टूडेंट गलत डाल देते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख दिया और यहाँ पर जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर 8 लिख गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। कहीं पर शब्दों को लिखने में मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर कुछ हेडिंग लगानी है, कॉमा लगाना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो ये मिस्टेक आप इस 7 मिनट में आसानी से सुधार करके अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 2 है, आपको आपकी आंसर कॉपी मिल गई, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो वहाँ पर देखिए रोल नंबर लिखने के लिए आंसर कॉपियों कुछ इस टाइप का आपको कॉलम मिलेगा। तो इसमें आपको रोल नंबर किस तरीके से लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर था 56702 यानी ऊपर तो अंकों में लिखने के लिए रहता है इस तरीके से और नीचे शब्दों में लिखने के लिए रहता है। तो यहाँ पर छात्र डाउट में रहते हैं कि शब्दों में रोल नंबर को कैसे लिखना है। तो कुछ छात्र कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5,67,000 इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। रोल नंबर अंकों में इस तरीके से लिखा है तो नीचे शब्दों में आपको रोल नंबर किस तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिखोगे हालांकि होगा कुछ नहीं, अगर आपका बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी गलत लिख जाता है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनर का, तो आपकी कॉपी में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शब्दों में लिखने के लिए जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो आपको नीचे डायरेक्टली 5 लिखना है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो इसके नीचे डायरेक्टली इस तरीके से 6 लिखना है। यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको 7 लिखना है और ऊपर 0 लिखा है तो नीचे आपको 0 लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी रोल नंबर आपको इस तरीके से लिखना है। ये वाली गलती छात्र आप बिल्कुल भी मत करना। और आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उस पर आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो देखिए जो आपके आंसर कॉपी है उस पर जिस स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी एक मोहर लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे।
ये दोनों चीज़ आप जरूर कॉपी में चेक करना है आपको। और दूसरी बात, आपके सेल्फ यानी सेल्फ सिग्नेचर भी करनी है उस पर। और तीसरी बात, सेल्फ सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो वहाँ पर एक अटेंडेंस शीट आती है। अटेंडेंस शीट आती है तो उस पर वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर है, तो उसके सामने यहाँ पर आपको अटेंडेंस फी भरना होता है और इसके सामने यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करना होता है। तो फ्रेंड ये अटेंडेंस शीट आपको 100% भरनी है। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए आपने अटेंडेंस शीट को नहीं भरा, किसी भी कारणवश आपका रिजल्ट आया, आपके किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट आ गया, यानी उस सब्जेक्ट में मार्क नहीं आए, तो इस सिचुएशन में ये अटेंडेंस शीट आपका काम करती है। तो इस सिचुएशन में आप कोड कर सकते हो अटेंडेंस शीट, स्कूल की अटेंडेंस शीट की कॉपी निकाल करके अपने स्कूल वगैरह जहाँ भी होता है, इसका ऑफिस होता है बोर्ड ऑफिस, वहाँ पे भेज करके इसके लिए आप कोड कर सकते हो और आपके मार्क फिर दोबारा से मिल सकते हैं। तो इसलिए आपके अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस आपको 100% लगानी है। ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करके आना। तीसरे पॉइंट की यहाँ पर आप बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट क्या, ये लगभग हर स्टूडेंट से ये वाली गलती होती है। बोर्ड परीक्षा आ गई, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, कॉपी में आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखते समय जैसे आपको लिखना था, मान लीजिए संधारित्र आपने इस तरीके से लिख दिया, तो संधारित्र लिखना था लेकिन ये गलत लिख दिया। यानी हर एक छात्र से आंसर कॉपी में लिखते समय कोई ना कोई शब्द गलत लिख जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर गलत लिख गया तो उसको आपको कैसे सुधारना है। कुछ छात्र क्या करें, जैसे ही गलत लिख गया तो इसको इस बुरे तरीके से रगड़ देंगे, यानी पूरा इसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, कॉपी का जो पेज है वो दूसरी तरफ भी खराब हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिससे क्या है आपका यानी गलत लिखा हुआ भी सही हो जाएगा। जैसे यानी ये गलत लिखा है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको काटना है आपको, तो सिर्फ क्या करना है, एक बीच में सीधी एक लाइन खींच देनी है, इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है बीच में बस, और कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली लाइन से आप सीधा लिखना स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। फिर अगर और कहीं गलत होता है तो सिर्फ उसमें उतने में ही एक लाइन खींच के काट दीजिए, ज़्यादा उसमें घीस पीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हो, दूसरों से ज़्यादा बातचीत करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। चीटिंग, नकल वगैरह ये सब तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, ये सब आपको करना ही नहीं है। आप इतनी अच्छी तैयारी करके जाओ कि इन सब के लिए आपको पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। चीटिंग करने के लिए, किसी दूसरे से बातचीत करने के लिए आपकी तैयारी इतनी बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो तो आपके पास पेन किस टाइप के होने चाहिए। यानी कई स्टूडेंट क्या करेंगे, लाल पेन ले लेंगे, पीला पेन ले लेंगे, हरा पेन ले लेंगे, वाटर मार्कर ले लेंगे, हाइलाइटर ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या ले लेंगे, अपना एक बॉक्स भर के ले जाएंगे पूरा। लेकिन ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक यानी नीला और काला पेन, ये दो पेन की ही आवश्यकता पड़ती है। और कई बोर्ड में तो काला पेन भी अलाउड नहीं होता है, ओनली नीले पेन से ही सब कुछ करना होता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बोर्ड में तो नीला और काला दोनों पेन आप उपयोग कर सकते हो। आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन जैसे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो और यहाँ पर आंसर लिखते समय आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। सिर्फ ये दो पेन ही आपको बोर्ड परीक्षा में यूज करने हैं, इसके अलावा और कोई भी पेन आपको यूज नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम आपको अलाउड नहीं करता है लाल पेन, हरा पेन लिखने के लिए, तो लाल पेन तो कतई बिल्कुल भी आप यूज नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो आंसर लिखेंगे उसमें सॉन्ग्स लिख देंगे, कुछ स्टूडेंट गालियाँ लिख देंगे, कुछ स्टूडेंट भगवान की कसम खिला देंगे, कुछ बोल देंगे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मतलब मेरी शादी होने वाली है, इस टाइप के पॉइंट्स आंसर में डाल देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला है, वो इमोशनल हो जाएगा और इमोशनल होकर के आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स दे देगा, यानी आपको पास कर देगा। तो फ्रेंड ये आप बिल्कुल रॉन्ग सोचते हो, ऐसा सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आपने जो लिखा है उसी के मार्क दिए जाएंगे आपको। क्यों, ऐसा क्यों? और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है अक्सर देखा है, पैसे रख देते हैं बोर्ड की कॉपियों में।
तो वो सोचते हैं पैसे रखने से मेरे कम से कम 10 नंबर तो आसानी से मेरे बढ़ जाएंगे, 500 का नोट रख के आ जाएंगे। भाई 500 का नोट रखने से कुछ नहीं होगा, जो एग्जामिनर होगा वो इसकी पार्टी कर लेगा, आपको 1 नंबर भी फालतू नहीं देगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, कारण है इसके पीछे। आखिर आपको पैसे रखने से नंबर क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती हैं तो वो जो आपकी एक कॉपी होती है ये 3 फेज से होकर के निकलती है। ये नहीं कि एक टीचर ने ही उसको चेक कर दिया आपका काम हो गया। एक सीनियर ऑफिसर रहता है, उसके नीचे सब ऑफिसर रहता है, उसके नीचे फिर टीचर्स लोग आते हैं। तो एक टीचर जितनी भी कॉपियाँ चेक करता है तो ये सब ऑफिसर रहते हैं, ये उन कॉपियों को चेक करने के अधिकार होते हैं इनके पास। किसी भी कॉपी को ये वाले ऑफिसर चेक कर सकते हैं कि इस टीचर ने कुछ गलत तो नहीं किया। और जितनी भी कॉपी होती है ये वाला बंदा भी, ये जो मेन ऑफिसर है ये भी हर एक कॉपी को चेक कर सकता है। रैंडमली किसी भी एक कॉपी को निकालेगा, जैसे मान लीजिए आपने उसी कॉपी में पैसे रखे, आपको फालतू उसने 5 नंबर दे दिए, अब वही कॉपी होना वो गलती से इस ऑफिसर ने निकाल दिया तो वो कॉपी में ये टीचर फंस जाएगा। अब टीचर क्यों चाहेगा आपके 500 रुपये के लिए अपनी नौकरी गंवाना? तो पैसे रखकर आप सोचते हो कि अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो फ्रेंड। आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं रखने चाहिए, आप अपने पैसे को फालतू में वेस्ट कर रहे हो। अगले पॉइंट की बात करें, उत्तर लिखते समय आपसे जो उत्तर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर अपना फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जो उत्तर आ रहा है उसको हल करो ना सबसे पहले, जो उत्तर नहीं आ रहा है उसको सबसे लास्ट में हल करेंगे। क्योंकि आजकल क्या है, स्टेप मार्किंग होना चालू हो गया है। स्टेप मार्किंग में क्या होता है, यानी आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसका आधा सॉल्यूशन लिख देते हो तो आपको उसके आधे मार्क्स मिल जाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल है, जैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूले का 1 नंबर होता है, 1 नंबर कैलकुलेशन का होता है, 1 नंबर आंसर का होता है। इस तरीके से उस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाता है। तो स्टेप मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है, यानी जो क्वेश्चन आप पर आधा अधूरा आ रहा है उसको आप कर दीजिए, लेकिन वो आपको सबसे लास्ट में करना है। जब आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने के बाद में वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फ्रेंड ये टाइम अभी ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर रहिए अभी, क्योंकि 100 दिन का समय बचा हुआ है, स्कूल भी आपके चालू नहीं हुए हैं। पढ़ाई का आप स्तर देख सकते हो कितना चल रहा है, यानी आपके एग्ज़ाम तो होने ही है, वो तो आपकी स्कीम भी आ चुकी है एग्ज़ाम होने के लिए। तो इन सब चीज़ों से हो सके उतना दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना टाइम टेबल अभी से बना लीजिए अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो फ्रेंड आप ये वाली मिस्टेक बोर्ड परीक्षा बिल्कुल भी करके मत आना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों।